चलिए तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन पूछ रहा है एक्स लिमिटेड हैज 10% परपेचुअल डेट ऑफ ₹1,00,000। द टैक्स रेट इज 35%। डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर टैक्स एज वेल एज आफ्टर टैक्स एज्यूमिंग द डेट इज इशूड एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम। तो सबसे पहले क्वेश्चंस में क्या देखना होता है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसमें भी किसका कॉस्ट, तो डेट का। और डेट में भी किस तरह का, परपेचुअल डेट, मतलब इरिडीमेबल। ठीक है, इसमें भी ये दो टाइप से पूछ रहा है, एक बिफोर टैक्स, एक आफ्टर टैक्स। आपको बिफोर टैक्स भी कैलकुलेट करके बताना है और आफ्टर टैक्स भी कैलकुलेट करके बताना है। उसके बाद 3 केस में बताना है, जब इशूड एट पार होगा तब क्या होगा, इशूड एट डिस्काउंट होगा तो क्या होगा, इशूड एट प्रीमियम होगा तो क्या होगा। इसका मतलब क्या है, अब इशूड एट पार में भी दो आएगा आपका, एक बिफोर टैक्स, एक आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करना होगा। डिस्काउंट में भी क्या होगा आपका, बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करना होगा। प्रीमियम में भी बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करना होगा। इसका मतलब टोटल कितना, हम लोग को 6 बार आपको सॉल्व करना होगा क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए तो हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। सबसे पहला हमने क्या बताया आपको, फॉर्मूला नोट करेंगे। चलिए तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला के एक्सप्लेनेशन के लिए आप यूट्यूब पे आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, वहां पे फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन एक लाइन से किया गया है, वहां पे देख लेंगे। ठीक है, डिटेल। यहाँ पे हम लोग दो फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला यूज होगा आपका केडी, कैलकुलेट करेंगे बिफोर टैक्स। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इंटरेस्ट अपन नेट प्रोसीड। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या यूज होगा आपका, केडी आफ्टर टैक्स। इसका फॉर्मूला क्या यूज होगा, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट अपन नेट प्रोसीड। क्लियर है, चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला इशूड एट पार, जब एट पार इशू करेंगे तो क्या होगा, आपको क्या क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए और नेट प्रोसीड चाहिए। चलिए तो एट पार में इंटरेस्ट क्या है आपका, 1 लाख डिवेंचर है आपका, 10% का रेट है, तो इंटरेस्ट कितना आएगा आपका, 10,000। 1 लाख का 10%, 10,000। फिर क्या चाहिए आपको, नेट प्रोसीड चाहिए। तो नेट प्रोसीड कितना आएगा आपका, इशू डेट पार है ना, तो 100 का 100, मतलब अगर 1 लाख डेट इशू करेंगे तो 1 लाख का 1 लाख आएगा। ठीक है, चलिए तो नेट प्रोसीड यहाँ पे रहेगा 1 लाख, क्योंकि एट पार है। अब फॉर्मूला यूज कर लेंगे, केडी कैलकुलेट कर लेंगे, केडी बिफोर टैक्स। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या आया 10,000, नेट प्रोसीड क्या आया 1 लाख, इज इक्वल टू 0.10 बोल सकते हैं और 10%। तो फाइनली आंसर कितना आया आपका 10%। मतलब इशू एट पार होगा तो केडी आपका 10% आएगा। क्लियर है। अब इसी में एट पार में हम लोग आफ्टर टैक्स यूज करते हैं। ठीक है, एट पार। तो आफ्टर टैक्स में क्या देख रहे हैं, इंटरेस्ट कितना आएगा, सेम 10,000। नेट प्रोसीड कितना आएगा 1 लाख, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, के डी आफ्टर टैक्स, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट। टैक्स रेट क्या दे रखा है आपका क्वेश्चंस में, 35%, 0.35 डिवाइडेड बाई 1 लाख। सॉल्व करेंगे 10,000 0.65, 1 में 35 माइनस करेंगे 35, तो 65 आएगा डिवाइडेड बाई 1 लाख। कितना आएगा आपका 6,500 डिवाइडेड बाई 1 लाख इज इक्वल टू 0.65, 065, 0.065। 0.065 का मतलब क्या हुआ 6.5
5% आंसर आया। तो इशूड एट पार पे हम लोगों ने दो आंसर निकाल लिया, बिफोर टैक्स 10%, आफ्टर टैक्स 6.5। कुछ करना नहीं है, सिंपल फॉर्मूला लिखना है और जो जो चीज क्वेश्चंस में दे रखा है उसको आपको रख करके आंसर निकालना है। तब हम लोग आंसर निकालेंगे एट पार हो गया, अब हम लोग आंसर निकालेंगे एट 10% डिस्काउंट। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करते हैं एट 10% डिस्काउंट। सेकेंड, एट 10% डिस्काउंट। तो एक तरफ कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग बिफोर टैक्स, एक तरफ कैलकुलेट करेंगे आफ्टर टैक्स। चले, बिफोर टैक्स इंटरेस्ट कितना आएगा, सेम, इंटरेस्ट में कोई चेंजेस नहीं, 10%, 10,000। लेकिन यहाँ पे नेट प्रोसीड चेंज हो जाएगा, नेट प्रोसीड हम लोग एड डिस्काउंट कर रहे हैं तो 1 लाख, और 1 लाख का 10% आपका डिस्काउंट हो जाएगा, 1 लाख का 10%, तो 1 लाख माइनस 10,000, तो नेट प्रोसीड आएगा आपका 90,000। ठीक है, चलिए तब यहाँ पे केडी का फॉर्मूला बिफोर टैक्स, तो बिफोर टैक्स केडी क्या आएगा, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 90,000, 0.1111, और हम कह सकते हैं 11.11%। ठीक है, तो 11.11% आंसर आया। आफ्टर टैक्स में इंटरेस्ट कितना आएगा, 10,000, नेट प्रोसीड भी सेम आएगा, कितना, 90,000। यहाँ पे टैक्स रेट सिर्फ क्या आ जाएगा आपको, यहाँ पे टैक्स रेट यूज होगा 35%, जिसको हम लोग बोलेंगे 0.35। बस सॉल्व कर देना है इसको। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर के डी आफ्टर टैक्स कैसे आएगा, इंटरेस्ट 10,000, 1 माइनस टैक्स रेट मतलब 1 माइनस 0.35 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड, नेट प्रोसीड है 90,000, तो 10,000 0.65 डिवाइडेड बाय 90,000, तो 6,500 डिवाइडेड बाय 90,000 इज इक्वल टू 6,500 डिवाइडेड बाय 90,000, 0.0722, हम लोग कह सकते हैं 7.22% आंसर। क्लियर है, एकदम सिंपल है। पूरे एफएम में कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो पहले क्या निकालना है उसका फॉर्मूला लिख देंगे, और फॉर्मूला के लिए हमने एक्सप्लेन कर रखा है आपको प्लेलिस्ट में, फॉर्मूला देख लेंगे, फॉर्मूला लिख लेंगे, और फिर फॉर्मूला में क्या क्या यूज होगा वो क्वेश्चन से फाइंड आउट करेंगे और फॉर्मूला में रख के सॉल्व कर देंगे इजिली। तो लास्ट क्या हम लोगों का, एट प्रीमियम बोल रहा है, क्या एट 10% प्रीमियम, तो 10% प्रीमियम पे करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, चलिए थर्ड, एट 10% प्रीमियम। एक कैलकुलेट करना है हम लोगों को बिफोर टैक्स, एक तरफ कैलकुलेट करना है आफ्टर टैक्स। चलिए, इंटरेस्ट कितना आएगा, सब में सेम ही इंटरेस्ट आएगा, 1 लाख का 10%, 10,000। नेट प्रोसीड चेंज हो जाएगा, नेट प्रोसीड कितना आएगा, 1 लाख, 10% प्रीमियम है मतलब क्या, 10% एक्स्ट्रा आएगा, 1 लाख प्लस 1 लाख का 10%, 1 लाख प्लस 10,000, 1 लाख 10,000। चलिए इसमें भी सेम आएगा, इंटरेस्ट 10,000 ही आएगा, नेट प्रोसीड 1 लाख 10,000 आएगा,
और टैक्स रेट सिर्फ इसमें एक्स्ट्रा आएगा 35% और से 0.35। क्लियर है? चलिए अब दोनों का आंसर निकाल देते हैं। केडी बिफोर टैक्स और यहाँ कैलकुलेट करेंगे केडी आफ्टर टैक्स। तो बिफोर टैक्स में सिर्फ इंटरेस्ट अपन नेट प्रोसीड, तो इंटरेस्ट कितना आ रहा है 10,000, नेट प्रोसीड 1,10,000 और कुछ नहीं, सिर्फ डिवाइड करना है 10,000 डिवाइडेड बाई 1,10,000 0.0909 और से 9.09%। यहाँ पे आफ्टर टैक्स, तो यहाँ इंटरेस्ट में टैक्स का रिलीफ मिल जाएगा 1 माइनस टैक्स रेट कितना है 0.35, नेट प्रोफिट कितना है हम लोगों का 1,10,000। तो 10,000 0.65 डिवाइडेड बाई 1,10,000 6,500 डिवाइडेड बाई 1,10,000 is equal to 6,500 1,10,000 0.0590 0.0590 और से 5.90% आंसर। इसे आप बहुत शॉर्टकट में भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली हम लोग क्या यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं और आपको यूट्यूब पे के थ्रू वीडियो दे रहे हैं, तो थोड़ा डिटेल बता रहे हैं कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं हो। इसे आप शॉर्टकट बना सकते हैं, लेकिन ये डिटेल, क्योंकि यूट्यूब में हम आपसे कॉन्टेक्ट नहीं कर पाएंगे, आपको डाउट नहीं हो, इसलिए हम डिटेल क्वेश्चन बना रहे हैं। तो सिंपल हम लोग फिर से एक बार रिविजन करें तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा था पूरा, फिर से ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन में पहला पूछा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर था ये, केडी निकालने को बोला है और केडी भी किस तरह का परपेचुअल का फॉर्मूला क्या होता है, बिफोर टैक्स ये होता है, आफ्टर टैक्स ये होता है। हमने दोनों का फॉर्मूला लिख दिया। अब 3 पूछा है एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम। तो पहले वाले में हमने क्या, इस सीट में हमने क्या किया है, एट पार कैलकुलेट किया है। एट पार में आपका आंसर कितना है 10% और 6.5%। फिर हमने सेकंड पेज में क्या किया, एट डिस्काउंट सॉल्व करके दिखाया। एट डिस्काउंट में बिफोर टैक्स आ रहा है आपका 11.11%, आफ्टर टैक्स आ रहा है 7.22%। फिर हमने थर्ड सीट में क्या किया है, हमने प्रीमियम पे कैलकुलेट किया है दोनों का फॉर्मूला। तो प्रीमियम पे कितना आ रहा है 9.09, उसमें आ रहा है 5.90%। ठीक है, तो आप लोग आराम आराम से पॉज करके कॉपी कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। चलिए, कहीं डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है, या डायरेक्टली व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। चलिए, तो कॉपी कीजिए। ये नोट डाउन कीजिए। चलिए, ये नोट डाउन कीजिए। चलिए, थैंक यू।